क्या आप जानते हैं कि गस्ल में सिर्फ नहा लेना काफ़ी नहीं होता। अगर जिस्म का कोई हिस्सा सूखा रह जाए तो गस्ल नहीं होता। आज मैं आपको गस्ल का पूरा तरीका बताऊंगा। फ़र्ज़, सुन्नत और वो ज़रूरी बातें जो हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे गौस्ल के सही तरीके की। गौस्ल सिर्फ बदन धोने का नाम नहीं है, बल्कि एक इबादत है जिसके ज़रिए इंसान पाक होकर अल्लाह की इबादत के काबिल बनता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गौस्ल कब फ़र्ज़ होता है। गौस्ल फ़र्ज़ होता है हम बिस्तरी के बाद, एहतिलाम यानी नींद में मनी निकलने के बाद, औरत के हैज़ पीरियड ख़त्म होने के बाद, निफास यानी बच्चे की पैदाइश के बाद आने वाला खून बंद होने पर। अब जानते हैं गुस्ल के फ़र्ज़ क्या हैं। गुस्ल के 3 फ़र्ज़। पहला फ़र्ज़ कुल्ली करना, इस तरह कि पानी पूरे मुंह में पहुंच जाए। दूसरा फ़र्ज़ नाक में पानी चढ़ाना ताकि नाक का नरम हिस्सा भी भीग जाए। तीसरा फ़र्ज़ पूरे जिस्म पर एक बार पानी बहाना, यहाँ तक कि शरीर का कोई भी हिस्सा सूखा न रहे। अगर ये तीनों फ़र्ज़ पूरे हो जाएं तो गहुस्ल अदा हो जाता है, लेकिन सुन्नत तरीके से गहुस्ल करना ज़्यादा बेहतर और सवाब का काम है। गहुस्ल की सुन्नतें: बिस्मिल्लाह पढ़ना, नियत करना, हाथ धोना, नजासत को साफ़ करना, पूरा वुज़ू करना, सिर पर 3 बार पानी डालना, पूरे बदन पर अच्छी तरह पानी बहाना, पहले दाहिने फिर बाएं हिस्से को धोना। गुस्ल का सुन्नत तरीका: सबसे पहले दिल में पाकी की नियत करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, फिर दोनों हाथ कलाई तक 3 बार धोएं। अगर जिस्म या कपड़ों पर कोई नजासत लगी हो तो उसे साफ़ करें। इसके बाद नमाज के वुज़ू की तरह पूरा वुज़ू करें। अब सिर पर 3 बार पानी डालें और उंगलियों से बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाएं। फिर पूरे बदन पर पानी बहाएं, पहले दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ। इस दौरान ध्यान रखें कि पानी शरीर के हर हिस्से तक पहुंचे, ख़ास तौर पर कानों के पीछे, गर्दन की सिलवटों में, बगल में, नाभि के अंदर, उंगलियों के बीच, घुटनों के पीछे, पैरों की उंगलियों के बीच। इन जगहों पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। औरतों के लिए ज़रूरी है कि बालों की जड़ों तक पानी पहुँचे। अगर बाल गूंथे हुए हों तो उन्हें खोलना ज़रूरी नहीं, बशर्ते जड़ों तक पानी पहुँच जाए। गुस्ल में होने वाली आम गलतियाँ: बहुत से लोग जल्दी जल्दी नहा लेते हैं और समझते हैं कि गुस्ल हो गया, लेकिन अगर नाक में पानी न पहुँचे, कुल्ली सही तरीके से न की जाए, बदन का कोई हिस्सा सूखा रह जाए तो गुस्ल पूरा नहीं होता। इसलिए इत्मीनान से गुस्ल करें और यकीन कर लें कि पूरा जिस्म भीग चुका है। याद रखिए, गुस्ल की असल रूह पाकी है। जब इंसान पाक होकर अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो उसकी इबादत और भी खूबसूरत हो जाती है। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अगर आपको यह जानकारी फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुस्ल का सही तरीका सीख सकें।